आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 किलोमीटर लंबे 4100 करोड़ की लागत से बना 8 लेन का द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वहीं बता दें, दिल्ली एनसीआर को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। वहीं आज दिल्ली एनसीआर से हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का रोड शो देखने के लिए पहुंचे और लोगों का नारा था, जय श्री राम अब की बार 400 पार। आज प्रधानमंत्री के इस उद्घाटन पर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। आज द्वारका हाईवे पर मौजूद हैं मोहन गोयल जी, जिला अध्यक्ष। मैं इनसे बात करना चाहता हूं, आज के प्रोग्राम मोदी जी के द्वारा जो उद्घाटन किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज मोदी जी राष्ट्र को बहुत सारी हाईवे की परियोजनाओं को समर्पित कर रहे हैं। एक परियोजना है द्वारका की भी है। दिल्ली को 9 हाईवे जो मोदी जी ने इस पिछले 5 साल में दिए। दिल्ली की जनता गदगद है। दिल्ली की जनता में बहुत खुशी है, क्योंकि दिल्ली जो जाम से जूझ रही थी, जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने 9 हाईवेज का निर्माण कराकर दिल्ली को सौगात दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो दिल्ली की जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने इतना अथक प्रयास किया है। आप क्या कहेंगे आज के उद्घाटन पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने सारे जनता के लिए, अच्छे काम के लिए इतना अच्छा पुण्य काम कर रहे हैं। हमारे पूरे देश भर में मोदी जी ने 10 साल में बहुत विकास के कार्य किए हैं और दिल्ली को भी आज इस हाईवे का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और ये कोई मतलब ऐसे चारों दिशाओं में अगर हम दिल्ली की चलें, चाहे फिर वो देहरादून जाना हो, चाहे फिर लखनऊ एक्सप्रेस पे हो, चाहे आज ये द्वारका एक्सप्रेस वे, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। उसके लिए हम उनका आभार और धन्यवाद करते हैं। आज के उद्घाटन में ये जो हाईवे का उद्घाटन हो रहा है, इस पर पब्लिक को क्या राहत मिलेगी? अरे पब्लिक को तो राहत मिलनी ही है। पूरा देश को राहत मिलती है जब हाईवेज बनते हैं। आप देखिए कि पिछले 60 साल में जब कांग्रेस की राज था, तब कितने हाईवेज बने और आज पूरा देश इस बात को मानता है। पहले 2 किलोमीटर सड़क बनती थी, आजकल 40 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है और हम इस सड़क पर खड़े भी हैं। और ये तो पूरे देश के लिए राहत है, दिल्ली के लिए राहत नहीं है। जब हम सड़क पे चलते हैं, हम पहले गुजरात की सड़कों के बारे में लोग बोलते थे कि वहाँ पे इतनी बढ़िया सड़कें हैं कि वहाँ अगर आप ऑटो में चाय पी लीजिए तो चाय नहीं छलकती। वैसी ही सड़कें प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को भी दे दी है, उसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। आज मोदी जी जो उद्घाटन द्वारका हाईवे का कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे आज? मैं सबसे पहले अपने जनप्रिय नेता, जन प्रधान सेवक जी को अपना बहुत बहुत साधुवाद देने के साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि ये महिला मोर्चा आपको नारी बंधन के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के साथ साथ एक कहना चाह रहा है, ये द्वारका हाईवे से हमारी जो दूरी है बहुत कम हो जाएगी और जिससे ट्रेड और अच्छा चलेगा। जब ट्रेड अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, तो हमारी विश्व गुरु बनने के लिए हम सबसे आगे आएंगे। तो अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी पूरे देश के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर भारत का कीर्तिमान ऊंचा कर रहे हैं और एक विकास का एक कीर्तिमान पे कीर्तिमान। आज दिल्ली की जनता को एक बेहतरीन तोहफा, आज दिल्ली की जनता को निजात देने के लिए लोग जो हरियाणा की तरफ से आएंगे, जो राजस्थान की तरफ से आएंगे, उनको सीधा यहाँ से दिल्ली से जाने वालों को और आने वालों को सबके लिए एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा आज प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। मैं उनको कोटिशा धन्यवाद दूंगा। दिल्ली की जनता उनकी बहुत ऋणी है। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्षा हूँ और मैं मोदी जी का यहाँ पे शुक्रिया अदा करने आई हूँ अपनी इन सभी बहनों के साथ। कौन से जिले से आई हैं? रिठाला विधानसभा से, वार्ड 22। आज मोदी जी जो उद्घाटन द्वारका एक्सवे का करने जा रहे हैं, आप इस पर आज क्या कहेंगी? मैं इस पे ये कहूंगी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया। लोगों की मीलों की दूरी सेकंडों में कवर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो। आपका नाम क्या है? मेरा रोहतास सिंह, पूर्व निगम पार्षद, पूर्व चेयरमैन नेला जोन, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आए हम 8 बसे भर करके। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जो देश के बहुत ही
विकासशील नेता। और ये जो रोड है ये मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे केंद्र के जो मंत्री हैं क्या अपने मोदी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने बहुत मेहनत से इस रोड को यहाँ से जीटी करनाल बाईपास सिंगो बॉर्डर से लेकर के और गुरुग्राम तक ये रोड 8 लेन का बहुत ही दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और साउथ दिल्ली के लिए, इस क्षेत्र के लिए, पूरे हरियाणा के लिए इस रोड के लिए बहुत लाभ होगा। बहुत ही बेहतरीन काम किया है ये दिल्ली के अंदर माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे केंद्रीय मंत्री के इन्होंने जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है। और आज काफी और दिल्ली अभी भी भारतीय जनता पार्टी में की सरकार बनेगी, 400 से पार सीटें आएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं दिल्ली से हूँ और महिला मोर्चा अध्यक्षा पूर्व में रही हूँ और इस टाइम पश्चिमी जिला से मंत्री के रूप में कार्यरत हूँ। बहुत बड़ी सौगात है जिससे मुझे लगता है प्रदूषण में बहुत कमी आएगी और इस तरह का उद्घाटन करना मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है ये हमारे आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी की सोच थी। उन्होंने इस काम को बढ़ाया और आज ये उद्घाटन होने जा रहा है और हम तिलक नगर मंडल के सभी निवासी और पश्चिमी जिला से हमारे पूर्व में कोषाध्यक्ष रहे और पश्चिमी जिला से उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं हमारे चंद्रपाल बख्शी जी और सभी कार्यरत आज यहाँ पर इस उद्घाटन के समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं तो ये कहूँगी जितना आशीर्वाद जनता का मिल रहा है 2024 निश्चय ही हम 400 पार का जो नारा लेकर चले हैं 400 पार सीटें आने ही वाली हैं। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा। हम बुराड़ी विधानसभा से आए, उत्तर पूर्वी लोकसभा से। युवा मोर्चे की हमारी पूरी टीम है लोकसभा की, और बहुत खुशी का विषय है दिल्ली के लिए कि मोदी जी ने ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिल्ली को दिया है। और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है इसमें दिल्ली की जाम से बहुत सहूलियत मिलेगी लोगों को, बहुत लोगों के लिए मजा आने वाला है इस एक्सप्रेस हाईवे को मजा करने के लिए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? हनुमंत सैनी, उत्तरी पूर्वी लोकसभा जिला महामंत्री, युवा मोर्चा। धन्यवाद सैनी। देखिए अनिल जी, इस वक्त हिंदुस्तान जिस स्थिति में खड़ा है वो हम सबके लिए एक गर्व का क्षण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके जो और मंत्रीगण साथ में मंत्रिपरिषद हैं सब पूरी, वो इतने जुझारू रूप से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि आपको आज दिखाई दे रहा है। माननीय गडकरी जी का जो मंत्रालय हाईवे, पूरे हिंदुस्तान में जो सड़कों का जाल बिछा है, किसी भी देश को आगे विकसित होने में सड़क जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इन 10 वर्षों के काल में जितनी सड़क बनी उतने पिछले 50 वर्षों में उसके आधी सड़क भी नहीं बनी है। तो ये सोच का और काम करने के लिए जज्बे का एक कारण है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जज्बा है इस देश को कुछ देकर जाने का, करके जाने का। तो विकसित भारत की ओर भारत के कदम बढ़ चुके हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी जी का नारा कामयाब होगा 400 पार? देखिए, ये नारा माननीय प्रधान सेवक जी का नहीं है, ये देश की जनता का नारा है। देश की जनता उन्हें हर बार उनके काम के आधार पे 2014 में उन्हें 282 सीट मिली, 2019 में 303 सीट मिली, और अब इस बार जनता का ही ये पूरा जनता मन बना चुकी है कि इस देश को आप देख रहे हैं, हमारी इकॉनमी जो पहले कितने नंबर पे थी, आज हम 5 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हिंदुस्तान का नाम है। और निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है कि अब की बार 400 पार। मैं नई दिल्ली जिला में मंत्री हूँ और हम लोग हमारे पूरे ज़िले के साथ सारी बहनें और सारे भाई इकट्ठे होकर आए हैं। आज प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और हम उनका उत्साह बढ़ाने आए हैं कि आप आगे चलो, पूरा भारत आपके साथ है। और आज मोदी परिवार के कितने लोग आए हैं आपके यहाँ से? कम से कम पर जिले से जो है 3000 की संख्या है जो आएगी, और शायद इससे ज़्यादा 30 बसें आई हैं पूरे ज़िले से। अब की बार, पिछले बार मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था अब की बार 400 पार। क्या मोदी जी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है?
बिल्कुल, मोदी जी ने इतने अच्छे-अच्छे काम किए, 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370, महिलाओं के लिए इतने सारे कार्यक्रम किए हैं, जिसके लिए इस बार 400 पार है। उन्हें अपने किए हुए कामों पर भरोसा है, जो उन्होंने जनता के लिए किए हैं, उन सारे कामों के पे उनको भरोसा है। उसी के आधार पर मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, और इस बार यकीनन हम 400 पार आएँगे। आज के उद्घाटन पर आप क्या कहेंगे? क्या सौगात देना चाहते हैं पब्लिक को? पब्लिक को यही सौगात देना चाहते हैं कि जिस तरह से ये एक्सप्रेस वे का हाईवे उद्घाटन हो रहा है, इसी तरह मोदी जी रोज 10-10 जगह जिस तरह आज कर रहे हैं, पूरे कार्यकाल में इसी तरह करते रहें और भविष्य में आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर वही मोदी सरकार जैसे पूर्व में उद्घाटन हुए हैं, इसी तरह भविष्य में इस देश का विकास होगा। अब की बार मोदी जी के परिवार से आपके यहाँ से कितने लोग आए हैं? मोदी जी का पूरा परिवार ही मोदी जी का परिवार ही है। ये परिवार पूरा परिवार ही मोदी का परिवार है।